अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके लिए खाने की रेसिपी लाए हैं वो है चाइनीज़ मोमो। चाइनीज़ मोमो इतने मज़े का और इतना जायकेदार ये बना है कि आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और अपनी फैमिली को खिलाना पसंद करेंगे। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन में 6 चमचे तेल लिए। उसके बाद हमने बड़े चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके फ़ौरन बाद हमने कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी 2 अदद। जैसे ये इन दोनों को हमने भूना। इसके बाद हमने अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर हमने एक पाव बंद गोभी का आधा फूल बारीक बारीक काटा। बारीक बारीक काटने की सब्ज़ी वजह यह है कि मोमोज अक्सर लोगों के टूट जाते हैं, जो पकने के दौरान ही टूट जाते हैं मोटी मोटी सब्ज़ी की वजह से। इसलिए बारीक बारीक और अच्छी तरह भूनकर इसको पकाएं कि इसके मोमोज टूटे नहीं हमारे ना। अब जैसे ही ये अपने अच्छी तरह भुन गई है, अब हमने इसमें डाली है एक अदद शिमला मिर्च का फूल बीज निकाल कर और बारीक बारीक चॉप कर हमने इसे भी इसमें शामिल कर दिया। इन सारी सब्जियों में मिलाकर हमने इसको भी अच्छी तरह भून लिया। अब हमने इसमें बारीक बारीक 1 पाव के करीब हमने चिकन बोनलेस ली है और वो इसी मसाले में इन्हीं सब्ज़ी में हमने डाल दी। और जैसे ही हमारी चिकन बनने लगी, अब हमने 2 बड़े चमचे भर के सोया सॉस, 2 बड़े चमचे भर के चाइनीज़ सॉस, अब उसे भी हमने इनके साथ ही पका लिया है। अगर हमें आधा चमचा हमने काली मिर्च भी शामिल कर दी इसमें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दें और सब्सक्राइब करें। अब हमने इसमें नमक डाल के अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करी। आधा चमचा हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली, आधा चमचा हमने इसमें काली मिर्च डाली और मामूली सी इसमें पाउडर वाली लाल मिर्च डाली। अब उसके बाद हमने आधा चमचा भर के इसमें चीनी डाली। चाइनीज़ में चीनी का हल्का सा टच अच्छा लगता है, उसकी वजह से हमने इसमें हल्का सा चाइनीज़ टच दिया है। इसका हमने मसाला सारे खुश्क मसाले डाल के सारी सब्ज़ियाँ डालकर हमने वो करी। तो उसके बाद हमने अच्छी तरह भुना। अब हमने 2 बड़े कप भर के हमने लिया है मैदे में हमने 1 बड़ा चमचा भर के नमक डाला है। नमक के बाद अब हमें इसमें 2 चमचे घी के डाले हैं। अब हम इसको आटे को गूंद लेंगे। आटे को ऐसा गूंदे जैसे हम लोग अपने घर की चपातियाँ बनाते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं। ज़्यादा सख्त गूंदने से मोमोज़ हमेशा बिखर जाएंगे। और तकरीबन 1 या आधे घंटे इसको घी लगाकर फ्रिज में या बाहर किचन में छोड़ दें कि इसका अच्छी तरह ये हमारे मोमोज़ का सालन तैयार हो चुका है। जैसे ही हमारे मोमोज़ का सालन तैयार हुआ, अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। एक पतीली में हमने आधी पतीली पानी भर के इसमें जाली ढक दी है। जाली की जैसे ही स्टीम आने लगेगी, पानी की स्टीम जैसे ही जाली तक आने लगेगी, अब हमने मोमोज़ बनाना शुरू कर दिए। हमने मोमोज़ जैसे ही बनाए, हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब हमने इसमें जिस स्टाइल से आप मोमोज़ बनाना चाहती हैं आप मोमोज़ बनाएं। अब हमें ये वाला स्टाइल पसंद है, तो इसलिए हमने जो है इस तरह से मोमोज़ का स्टाइल दिया। आपको जो भी जिस तरीके से अच्छा लगे। 1 घंटे हमने इसको रखने के बाद अब हमने इसकी डोज़ जो थी उसे ठंडा भी कर लिया और मोमोज़ का ये स्टाइल हमने बनाया है कि ये वाला स्टाइल हम फैमिली वालों को ये स्टाइल अच्छा लगता है। वहाँ हमारा पानी अच्छी तरह गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम ढक्कन हटाकर उसमें मोमोज़ लगाएंगे। मोमोज़ लगाने के बाद जैसे ही हम देखेंगे कि मोमोज़ हमारे तकरीबन बन चुके हैं, तो उसका ढक्कन हटाकर हम मोमोज़ को हटा के मज़ीद उसमें जो थोड़े बहुत मोमोज़ रह गए हैं उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे। और ये मज़ेदार मोमोज़ A1 तैयार हैं। आप इसे मज़े ले के खाएं और इस जायके को हमेशा अपने घर में बनाना पसंद करें। ये हमने दूसरा भी मोमोज़ आपको दिखाने के लिए दूसरा भी प्लेट हमने मोमोज़ की बना ली है। आप इसे देखें इस स्टाइल को और इस स्टाइल से ही मोमो बनाएं और मज़े लेकर अपनी फैमिली के साथ खाएं। टमाटर केचप, इमली की चटनी या टमाटर की चटनी किसी के साथ भी जो आपको अच्छा लगे उसके साथ खाएं और मज़े लें। ओके बाय।